जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट झखरा पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे वर्ग 10वीं के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। साथियों, यह वीडियो इस सीरीज का प्रथम वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2011 में पूछे गए मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो साथियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 10A बराबर होगा। साथियों, ये 2011 में पूछे गए क्वेश्चन बैंक से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। साथियों, 2011 में 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। अभी तो पैटर्न बदल गया है, अभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें 50 बनाने होते हैं। तो आइए पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से एकाएकी करके हर वर्ष का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकाएकी अलग अलग वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे 10A बराबर होगा। साथियों, हमें 10A का मान बताना है। तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है NCERT का, उससे क्वेश्चन किया हुआ है। 10A का मान बताना होगा हमें, जिसमें ऑप्शन दिया है cot A cot 90 माइनस A, फिर दिया है sec 90 माइनस A, cosec 90 माइनस A, फिर दिया है cos 90 माइनस A। साथियों, इन चारों ऑप्शन को देखने पर क्या लग रहा है? लग रहा है ना, ये मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर में एक टॉपिक आता है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें हम लोग पढ़े हुए थे साथियों। जैसे कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था? tan थीटा। मतलब 90 में से जब थीटा को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan थीटा मिलेगा। तो इसी के आधार पे हम इसमें देखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे a है, tan का यहाँ पे थीटा क्या है? a है। तब देखिए इसमें कहाँ जा रहा है cot का? तो यही ना है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, इस सवाल का ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होने वाला है? जो क ऑप्शन दिया है मतलब ए, यही सही है। चलिए साथियों, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो मतलब x अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी? तो साथियों, हम यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में देख सकते हैं, यह है x अक्ष और यह है y अक्ष। x अक्ष को भुज कहते हैं, भुज, और y अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। ओके, तो x अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष से दूरी कहाँ जाएगा? y अक्ष पर ना जाएगा। मतलब इसी के सामने इधर कहीं बिंदु आ जाएगा, इसके सामने इधर आ जाएगा। मतलब कि x अक्ष से जो दूरी होगी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो ख नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा क्या है? सही, ख। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर सवाल है साथियों। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है साथियों। ये सीधे वृत्त का फार्मूला पूछ दिया हुआ है क्षेत्रफल का। तो ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है साथियों वो ग नंबर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। मतलब जो संचयी बारंबारता निकाल करके उसका वक्र खींचा जाता है। ओके, मतलब x अक्ष और y अक्ष लेकर के खींचा जाता है ना, बारंबारता लेकर के एक वक्र खींची जाती है, रेखा खींची जाती है उसे ऐसे। ओके, तो ये क्या कहलाती है एक्चुअली में? ये जो होती है दोस्तों त्वरण होती है। त्वरण 2 तरह से खींची जाती है, एक से कम प्रकार के त्वरण और इससे अधिक प्रकार के त्वरण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ओके, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होती है साथियों, उससे हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, यानी कि मौसा ज्ञात करते हैं। HCF का मतलब होता है मौसा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ख सही है। मतलब 5 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ख। ओके ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 6 नंबर जो क्वेश्चन इसका PDF अपलोड नहीं हो पाया था, जिसको मैंने इसको लिख दिया है। क्वेश्चन यही है, आप लोग क्वेश्चन बैंक आप लोग के पास हो तो मिला सकते हैं। 2011 का जो क्वेश्चन बैंक है मैट्रिक का, उसमें देख सकते हैं। दिया हुआ है Px1y1 और Qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, ये तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे? PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का वर्ग, मतलब कि होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यही अपना आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन जो है साथियों ये बोल रहा है 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं,
तो इन दो त्रिभुजों को क्या मतलब क्या कहते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? तो साथियों ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। ओके, समरूप कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे साथियों? दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? साथियों हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये प्रमेय बहुत फेमस है जिसको 7वें 8वें क्लास से पढ़ना होता है। तो इस कथन का मतलब इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे अपने पाइथागोरस जी। कौन थे? पाइथागोरस। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों, दिया गया है। ओके, दिया गया है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। चूंकि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है साथियों 2πr²। इसको हल कर लेते हैं। 2 तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 और r का मान मतलब r², तो 3.5 का स्क्वायर। ओके, बराबर करेंगे 2 गुने 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5। 7 से ये काट दीजिए, 7 × 5 = 35, यानी 0.5 मरतबे ये कट जाएगा। बराबर देंगे 2 गुने 22 गुने 0.5 गुने 3.5। ओके साथियों, इसको गुना करेंगे पूरे को, तो गुना करके देखेंगे 22 दूनी 44, और फिर इसमें 44 से 0.5 में गुना करेंगे और 3 जितना आएगा उससे 3.5 में गुना करेंगे, जिससे मिलेगा साथियों 75.00। मतलब दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर सवाल है साथियों, प्रायिकता से है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? साथियों प्रायिकता का थियोरी क्लास अगर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है? मतलब कि 1 होता है साथियों। किसी भी घटना के सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो 1 ही होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें हमें परिमेय संख्या पहचान के बताना है। √3 तो एक अपरिमेय हो जाएगा। ग नंबर देख लेते हैं, 4 + √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। √6 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही होगा। देख क्या रहे हैं हम यहाँ पे 2 और √2 बाटा में फिर √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2। मतलब कि यही हमारा परिमेय संख्या। ओके, तो 11 नंबर सवाल का जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर सवाल है साथियों, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस, ओके, गुने ab का लस निम्न में से किसके बराबर है? मतलब कि 2 अगर धनात्मक पूर्णांक दे दिया जाए संख्या, कोई 2 धनात्मक संख्या a और b, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होगा? तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है साथियों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ग। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। मतलब वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग। ओके, बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की, मतलब वो उसको सूचित किस रूप में दे सकते हैं? मतलब उसको देखने से कैसे पता चलेगा कि ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? उसका रूप कैसा होता है, बनावट कैसा होता है? तो ग नंबर देखिए ना यहाँ पे। अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, तो यही हमारा हो जाएगा। क्योंकि 4 में देखिए ना 2 है, फिर यहाँ 2 है, ये नहीं हो पाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ग ही सही है, क्योंकि ax³ + bx² + cx + d। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ग हो जाएगा। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर सवाल है साथियों, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। मतलब साइन ए का मान दे दिया है 3/4, हमें निकालना है कॉस ए का मान। ओके साथियों, तो लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर 3/4। ओके, अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से साइन थीटा बराबर पी बटा एच जानते हैं। तो यहाँ पे पी का मान कितना दिया हुआ है 3। ओके, और एच का मान कितना दिया हुआ है साथियों, एच का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4। तो हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, क्योंकि कॉस निकालना है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है, तो बी निकाल लेते हैं। ओके, बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं बी बराबर √h² माइनस p²। एक्चुअली में ये जो फार्मूला होता है ना साथियों, ये होता है h² बराबर p² जोड़ b²। इसी से हम इसको डिराइव करके b निकाल लेते हैं। p को इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, और रूट इधर से जब स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चला जाएगा, इसलिए b का वैल्यू इतना हो जाएगा। मान यहाँ पे रख देते हैं, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, h का मान कितना हुआ है साथियों 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा साथियों 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा √। बताइए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 ही ना बचेगा। अब 7 जो है साथियों इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब ये √7 ही रहेगा। b का मान क्या आ गया, इसलिए b बराबर क्या आ गया √7। अब निकाल लीजिए, लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर b बटा एच बराबर क्या हो जाएगा, b का मान आया है √7, अब बाटा में h का मान कितना निकला यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर घ। ओके, इस सवाल का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा हमारा आंसर। ओके साथियों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो साथियों जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है ना, उसे कहते हैं हम असंगत। क्या कहते हैं साथियों, असंगत। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है साथियों वो 17 नंबर है, tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। अरे साथियों इसमें ज्ञात क्या करना है, ये तो वैल्यू हम लोग याद ही करते हैं। tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है। तो टेबल में जब आप याद करेंगे tan 45 का मान तो वहाँ पे 1 दिया हुआ होगा। ओके, तो वहाँ से याद कर लीजिएगा, tan 45 का मान 1। ओके, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे साथियों दिया हुआ है cosec स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो साथी बहुत आसान है, चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, 1 को उठा के इधर भेजिए, cosec स्क्वायर थीटा 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और cot स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, भेज दीजिए दाएं साइड में, तो हो जाएगा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। ओके साथियों, अब यही ना है, यहाँ पे थीटा की जगह पे a दे दिया है, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए cosec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर a। ओके, यही अपना आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साथियों ये बहुत आसान सवाल है, जब भी ऐसा सवाल है तो दोनों को 26 डिग्री और 64 डिग्री ऊपर नीचे वाले को जोड़ के देख लेंगे, अगर ये 90 आ रहा है तो इसका मान 1 लिख लेंगे। ओके, ऑप्शन में आएगा तो, लेकिन इसको बनाते कैसे उसको देखते हैं। साथियों त्रिकोणमिति चैप्टर में एक आता है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये टॉपिक पढ़ना होता है जिसमें 90 में से घटाना होता है। तो यहाँ पे हम या तो tan 26 डिग्री को बदल देंगे, नहीं तो cot 64 डिग्री को बदल देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री बराबर, अब tan 26 को हम क्या करेंगे, बदल लेंगे, या cot 64 को भी बदल लेंगे, बदलेंगे एक को ही। ओके, tan 90 माइनस 64। अब कहिएगा साथियों कि यहाँ पे 90 में से ही क्यों घटाया गया है। ओके, ये cot 64 डिग्री है, 90 में से 64 को क्यों बनाया गया है साथियों, घटाया गया है, क्योंकि देखिए ये पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात है। पूरक कोण किसे कहते हैं, दो वैसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इस 26 डिग्री को ना पूरक कोण में बदला गया है। 90 में से 64 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 26 डिग्री मिल जाएगा, मतलब tan 26 को इस रूप में लिख दिया गया है बराबर,
अब tan 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया 64, तो ये हो जाएगा cot 64 बाटा में हो जाएगा cot 64। अब देखिए तो सेम हो गया तो कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा साथियों, तो यही हमारा आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। 20 नंबर सवाल है, सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और दूसरा जो है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 क्या कहलाता है साथियों, यह विभाजन सूत्र कहलाता है। ओके, विभाजन सूत्र। ओके, इससे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें विभाजन सूत्र वगैरह पढ़े होंगे, दूरी सूत्र पढ़े होंगे, उसका ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया साथियों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह प्रीवियस ईयर में मतलब 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2011 में 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों। अगला जो वीडियो होगा वो 2011 के पूछे गए सब्जेक्टिव का होगा, वो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका होगा, या 5 नंबर वाले होंगे उसका होगा। ओके साथियों, आशा करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।